नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल APC एकेडमी पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टैट में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ में उनकी एक्सप्लेनेशन। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। हमारे ऑप्शंस हैं, फर्स्ट इज मॉर्फोलॉजी, सेकंड टैक्सोनॉमी, देन फिजियोलॉजी और लास्ट ऑप्शन है एनाटॉमी। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है दैट इज एनाटॉमी। इट इज स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स। सो मॉर्फोलॉजी, इट इज स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स. Second option is taxonomy. It is a branch of science that deals with nomenclature, identification and also classification. Then third option है physiology. Physiology में internal structure जो processes होंगी किसी भी organism में उसकी study होगी. So internal system and their functioning, ये उससे related term है. Then next question is फीमेल विद टर्नर्स सिंड्रोम हैव, ऑप्शंस हैं स्मॉल यूट्रस, रूडिमेंट्री ओवरी, अनडेवलप्ड ब्रेस्ट एंड ऑल ऑफ दीज. सो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे ऑल ऑफ दीज. ये सभी जो सिम्टम्स हैं और कैरेक्टर्स हैं ये टर्नर सिंड्रोम में ऑब्जर्व होते हैं. सो बात करें टर्नर्स सिंड्रोम की, तो यहाँ पे जो है वो 1 X क्रोमोसोम इज मिसिंग. सो फीमेल विद ओनली 1 X क्रोमोसोम. तो ये जो कंडीशन है दिस इज टर्नर सिंड्रोम. ये टर्नर सिंड्रोम को रिप्रेजेंट करती है. तो इसमें टोटल जो है वो 45 क्रोमोसोम होंगे फीमेल में और बाकी कैरेक्टर्स जो है इस तरह के हैं. इसके साथ साथ में डिलेड प्यूबर्टी ये भी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ सॉरी ऑप्शंस हैं हमारे. फर्स्ट इज डाई हाइब्रिड क्रॉस, देन टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस एंड मोनोहाइब्रिड क्रॉस. सो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है ये एक्सप्लेन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस. डाई हाइब्रिड मीन्स जिसमें सेम टाइम पे 2 कैरेक्टर्स को कंसीडर किया जाएगा यहाँ पे, एंड मोनोहाइब्रिड क्रॉस जिसमें सिंगल कैरेक्टर को कंसीडर किया जाता है. एंड व्हाट इज टेस्ट क्रॉस? सो इट इज अ क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड एंड होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट. होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के बीच में जो क्रॉस है दैट इज टेस्ट क्रॉस टू टेस्ट द जीनोटाइप ऑफ द इंडिविजुअल. देन नेक्स्ट है बैक क्रॉस. बैक क्रॉस इट इज अ क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड एंड एनी ऑफ द पेरेंट. यहाँ पे पेरेंट जो है वो कोई भी हो सकता है, रिसेसिव, डोमिनेंट, हाइब्रिड. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, जीनोटिपिक रेशियो इज ऑब्टेन्ड इन F2 जनरेशन बाय सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1 जनरेशन प्लांट्स. और हमारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे 1:2:3, देन 1:2:1. थर्ड ऑप्शन है 2:3:4 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 3:5:1. सो राइट आंसर यहाँ पे है जीनोटिपिक रेशियो पूछी गई है दैट इज 1:2:1. और अगर फिनोटिपिक रेशियो की बात करें तो फिनोटिपिक रेशियो फॉर F2 जनरेशन इज 3:1. Next question, in brain respiratory control center lies in. Options हैं pons, medulla oblongata, hypothalamus and cerebellum. So right answer है यहाँ पे medulla oblongata. Respiratory control center जो है वो medulla oblongata है. अगर pneumotoxic respiratory center की बात करें then it is pons, pneumotoxic respiratory center. Hypothalamus, it is a thermostat of the body. Then cerebrum, this is the largest part of the brain. Next question is, which vitamin helps in blood coagulation? Options हैं vitamin A, vitamin C, vitamin K and vitamin E. So right answer is vitamin K. It helps in blood clotting and scientific or chemical name of vitamin K is phylloquinone. It is phylloquinone. And vitamin A scientific name is retinol. Vitamin C chemical name or scientific name is ascorbic acid. and vitamin E
its chemical name is tocopherol or scientific name. Then next question is which of the following is considered to be the best cholesterol? So options है हमारे VLDL. VLDL stands for very low density lipoprotein. LDV stands for low density lipoprotein and HDL is high density lipoprotein. And last option is triglycerides. So best cholesterol right answer है यहाँ पे high density lipoproteins. It helps to remove other forms of the cholesterol from the bloodstream also. Next question is which of the following is a viral disease in men? Options हैं mumps, plague, cholera, syphilis. So right answer है यहाँ पे viral disease. It is mumps. Plague, it is a bacterial disease. Cholera, again bacterial disease. And syphilis, it is also a bacterial diseases. तो ये bacterial diseases हैं, viral disease है यहाँ पे mumps. And it is infection of salivary gland. Next question. Maximum volume of air contained in the lung by a full forced inhalation is called. Options हैं tidal volume, vital volume, ventilation, and last option is total lung capacity. So right answer है यहाँ पे total lung capacity. So बाकी के options हैं tidal volume and vital capacity. So tidal volume is जब भी normal breathing में जो volume of air जो है inspire और expire किया जाएगा, that is tidal volume without any effort or effortlessly normal breathing. And vital capacity. So vital capacity, it is maximum amount of air a person can expel after maximum inhalation. मतलब maximum inhalation के बाद जितनी inspiration में amount जो है वो volume एयर का इंस्पायर किया जाएगा, उसके बाद कितना एक्सपायर कर सकते हैं वो है वाइटल कैपेसिटी. एंड इट्स एक्सप्रेशन इज टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और साथ में एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डीएनए अमाउंट बिकम्स हाफ इन दिस फेज. हमारे ऑप्शंस हैं इंटरफेज, एनाफेज 2, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1. So right answer is एनाफेज 1 में जो डीएनए का अमाउंट है वो हाफ हो जाएगा. बाकी के ऑप्शन देखते हैं. इंटरफेज, इट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल. एनाफेज 1 में एक पॉइंट और है कि जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो सेपरेट नहीं होंगी. यहाँ पे जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये सेपरेट होंगी एनाफेज 2 में. एंड टीलोफेज यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो है वो रीअपियर होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉलिनेशन ऑफ मेज टेक्स प्लेस बाय. फर्स्ट ऑप्शन है सेल्फ पॉलिनेशन, सेकेंड इज पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, थर्ड है पॉलिनेशन बाय एयर, लास्ट ऑप्शन इज पॉलिनेशन बाय रेन. सो राइट आंसर है यहाँ पे पॉलिनेशन बाय एयर. एयर जो है यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंसी होगी पॉलिनेशन के लिए. देन it is called anemophily and pollination by insects is called entomophily. It is entomophily. Next question is transgenic crops developed to tolerate herbicides are. First option is tomato and rice, second rice and wheat, and third option maize and sugarcane, and fourth option is tomato and tobacco. So राइट आंसर है यहाँ पे टमेटो एंड टोबैको. दीज आर ट्रांसजेनिक क्रॉप्स विच आर डेवलप्ड टू टॉलरेट हर्बिसाइड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाइसैकेराइड. ऑप्शंस हैं सुक्रोज, लैक्टोज, मैल्टोज एंड लास्ट ऑप्शन इज ग्लूकोज. सो राइट आंसर है यहाँ पे ग्लूकोज. जो अदर ऑप्शंस हैं दे आर मोनोसैकेराइड्स. सॉरी, अदर ऑप्शंस आर डाइसैकेराइड्स और इनमें से सिर्फ एक है मोनोसैकेराइड, दैट इज ग्लूकोज. जंक्शन बिटवीन
टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड, और हमारे ऑप्शंस हैं नोड्स ऑफ रैनवियर, साइनैप्स, लूप ऑफ हैनले, एंड लास्ट ऑप्शन इज एक्सोन एंड. सो राइट आंसर है जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड साइनैप्स. नोड्स ऑफ रैनवियर, माइलिन शीथ जिस पॉइंट पे जो है वो एब्सेंट होती है न्यूरॉन में, लाइक दिस, इस तरह से एक्सॉन होगा, दैट रीजन इज कॉल्ड नोड ऑफ रैनवियर एंड इट फैसिलिटेट कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स के कंडक्शन में ये हेल्प करेगा. दिस इज नोड ऑफ रैनवियर. लूप ऑफ हैनले, इट इज अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन डेवलपिंग एम्ब्रियो RBCs आर फॉर्म्ड इन, फर्स्ट ऑप्शन इज बोन मैरो, सेकेंड इज लिम्फ नोड, स्प्लेन, एंड लास्ट ऑप्शन है लीवर. सो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में RBCs की फॉर्मेशन होगी लीवर में. सो राइट आंसर इज लीवर. एंड स्प्लेन, इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ RBCs एंड ऑल्सो ब्लड बैंक. ग्रेवयार्ड ऑफ RBCs एंड ब्लड बैंक. Next question is, elements associated with muscle contraction are, first option is magnesium and calcium, second is magnesium and chloride, third option is sodium and calcium, and last option है calcium and potassium. So right answer है यहाँ पे magnesium and calcium. They help in muscle contraction. Last question है इस वीडियो में ये हमारा, there are pair of cranial nerves arising from the brain. Options हैं 8, 12, 18, then 25. So right answer है number of cranial nerves is 12 pairs. And spinal nerves 31 pairs जो है spinal nerves के present होंगे. 12 pairs हैं cranial nerve में. So ये थे आज के questions. If you found this video helpful, please like, share and subscribe our YouTube channel. Thanks for watching the video.